हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। जैसा कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए टी रेशियो पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल जो है नॉर्मल थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए थे और आपको बताया गया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर और देखते हैं कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उससे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन आपका है एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 48 क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 23 tan 42 इंटू tan 67। ये आपका क्या है क्वेश्चन है इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये यहाँ लिख देते हैं पीटी का मतलब प्रूव दैट। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे LHS। इसको क्या करेंगे LHS। तो LHS में लिख लिए tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। देखो हमको करना क्या है, इसमें से ऐसे मतलब दो पेयर ढूंढना है, मतलब दो एंगल्स का ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर 90 आ जाए। जैसे कि ये 48 है, 48 में देखो 42 को ऐड करेंगे, इसको और इसको, ये 48 और 42 मिलके 90 आएगा। तो इनको एक जगह करो, ये हो गया तुम्हारा tan 48 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा tan 42। क्लियर है। और ये आपका आ जाएगा tan 23 इंटू tan 67। अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो tan 48 इंटू और tan 42 को हम लिख सकते हैं कितना, cot 48। tan 42 को क्या लिख सकते हैं, cot 48 इंटू tan 23 इंटू tan 67 को लिख सकते हैं cot 23। कैसे लिख सकते हैं तो देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मान लो कि कितना है, यहाँ तुमको आप सबको समझा रहे हैं, tan 42 था तो tan 42 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 48 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये tan 42 कितना है, cot 48। तो tan 42 के जगह पर हम cot 48 लिख दिए। वैसा ही सेम केस क्या करना है, यहाँ पर करना है और वो आपका क्या हो जाएगा, cot 23 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा तुम पढ़े हुए हो, जहाँ तुमको चक्र समझाया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आता है, 1 आता है। शायद तुमको चक्र हम नहीं समझा अभी, वो हम आपको आइडेंटिटी में समझाएंगे ये चीज़, लेकिन आपको बताया गया है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, और इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 इंटू 1, आपका आएगा 1 इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस ऐसे ही करना है कि जब भी देखो, जब भी तुमको अगर tan थीटा मल्टीप्लीकेशन में दे, जब भी तुमको tan थीटा मल्टीप्लीकेशन में तुमको क्या करना है, एक को कॉट में चेंज करना। और कॉट में किसको चेंज करोगे, जो इससे क्या करे कि मतलब 90 कंप्लीट करे। 48 में 42 ऐड किए तो 90 आया, तो 42 को हम क्या किए, चेंज किए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन है tan 7 इंटू tan 23 इंटू tan 23 tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan 83 इंटू tan 83 इक्वल टू √3। ये तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। फिर से यही क्या करना है, प्रूव दैट। तो हम क्या करेंगे कि LHS, सबसे पहले चीज़ क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS में तुम्हारा कितना हो जाएगा, tan 7 इंटू tan 23 इंटू tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan 83। हम अभी आपको बोले थे कि उन दोनों को एक जगह कीजिए जिनको ऐड करने पर 90 आ जाए, उनको एक जगह कीजिए। 7 में 83 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो यहाँ लिखेंगे tan 7 इंटू tan 83 इंटू tan 23 इंटू इसके साथ लाएंगे 67 को और इसको कर दें यहाँ पर 60। अब देखो ये हो गया तुम्हारा tan 7 इंटू tan 83 को तुम लिख सकते हो cot 7। ये तुमको चेंज करने आना चाहिए, इसीलिए कल जो था, कल के लिए हम आपको टाइम दिए थे। कल हम बोले थे कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन करवाया गया था और हम आपको बोले थे कि चेंज करना सीख लीजिए। अगर नहीं आपको आता है तो आप कल के वीडियो में जाइए कि कैसे हम चेंज करते हैं एक से दूसरे में, एक टी रेशियो को दूसरे टी रेशियो में कैसे बदला जाता है, इसके लिए कल के वीडियो में आपको बताया गया है। तो पहले उसको देखिए।
तो ये आपका क्या है, ये tan 83 को cot 7 लिख सकते हैं। यहाँ उसी तरह tan 23 है और इसको हम चेंज करके cot 23 लिख सकते हैं और tan 60 का tan 60 रहने देते हैं। अब देखो ये जो है tan थीटा इंटू cot थीटा, ये आपको बताया जा चुका है कि वैल्यू होता है 1, ये भी जो होगा वैल्यू 1, और tan 60 जो होता है ये √3 के इक्वल होता है, यानी सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3 इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जितने भी tan वाले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यही काम करना है। क्या करना है, तो इनको पहले दोनों को एक जगह कीजिए जिनको ऐड करने पर 90 आए, और उसके बाद किसी एक को चेंज कर दीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाकी तुमको सभी एक क्वेश्चन चलो और करवा देते हैं इसमें का। आपका एक क्वेश्चन है sin स्क्वायर 65, क्वेश्चन है sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये है आपका sin स्क्वायर 25, क्या है sin स्क्वायर 25। तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पढ़े हो। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, तो किसी एक को चेंज करो। जैसे ये मान लो sin स्क्वायर 65 डिग्री है प्लस इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो मतलब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस कितना हो जाएगा 65, तो 65 करेंगे तब ना 25 आएगा, और ये क्या है तुम्हारा sin स्क्वायर, ऐसे लिखने दो। उसी तरह अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना sin स्क्वायर 65 प्लस, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीका से लिख सकते हो। अब यहाँ लिख देंगे कि इतना, ये हो जाएगा तुम्हारा cos 65 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा हो गया sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65। और अभी हम आपको पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर ये दोनों थीटा का जो वैल्यू है सेम हो जाए तो 1 होता है। देखो ये भी 65 ये भी 65, तो क्या आएगा 1 आंसर। बात समझ में आई। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसको क्या करना है, तुमको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है इफ sin 3a, देखो क्वेश्चन है इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 10 इक्वल टू cos a माइनस 10 where 3a is an acute angle, where 3a is an acute angle, find the value of a, find a, हमको निकालना है a। देखो सिंपल सा एक चीज, पहले सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे कि हो सकता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हमको कैसे पता करेंगे कि कब हमको ये फॉर्मूला लगाना है, कब हमको वो फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले चीज तो हम यही कहेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना अधिक करोगे उतना अधिक तुम परफेक्ट बनोगे, उतना अधिक तुमको ये क्लियर होगा कि किसको कब करना है और किसको कब ये करना है। ये सब चीज़ जो होगा आपको क्लियर कब होगा, जब पूरा आप प्रैक्टिस करोगे। देखो एक जो होता है ना कि एक पढ़ने का जो जुनून होता है कि कोई पढ़ने वाला होता है, ऐसा है तुम ही लोग में से कोई ऐसा होगा जो दिन में 100 150 क्वेश्चन बनाता होगा। हम खुद बनाते थे, हम जब तुम लोग के जैसे थे स्टूडेंट थे तो एक दिन में 150 200 क्वेश्चन बनाते थे। तब एक हमारे जो हमारी एज के हमारे जो मामा लगते हैं वो हम और दोनों एक साथ बैठते थे, एक पूरे कप में एक जो होता था ना कॉफ़ी पूरा भर के रख लेते थे और पूरे रात भर कॉफ़ी पी के और वैसे ही क्वेश्चन बनाते थे और एक दिन में 150 200 क्वेश्चन बनाते थे। तो वो चीज़ वो जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारे भी कोई अगर फ्रेंड वगैरह है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपने साथ एक साथ बैठ के और उसको बनाओ, पढ़ो। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमसे ये जान लो कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम क्या करोगे कि किसी चीज़ को जान लोगे। हम कितना भी मंत्र फूटे कितना ही तुमको बता दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो हम लोग का एक टीचर का या फिर एक थ्योरी का काम बस यही होता है, एक रास्ता दिखाना कि तुमको ये रास्ता को फॉलो करना है, बाकी फॉलो करने वाला काम तुम्हारा है, वो तुमको करना है। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, दिया हुआ है कि sin 3a, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि sin 3a, एक मिनट रुक जा,
हाँ तो देखो क्वेश्चन कहाँ था, तो हम देखो ये है आपका दिया हुआ है कि साइन 3a इक्वल टू है आपका कॉस a माइनस 10, ऑन किए है ना, चलो क्या है, तो ये है आपका साइन 3a इक्वल टू इतना। तो हम क्या करेंगे कि देखो जो भी ये रहेगा ना, तो इन दोनों को एक ही टी रेशियो में चेंज करेंगे। जो भी टी रेशियो अगर रहेगा तो इसको क्या करेंगे, सेम टी रेशियो में चेंज करना है। या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो या फिर कॉस को साइन में चेंज कर दो। देखो आसान इसी को चेंज करना रहेगा, क्योंकि तुमको इतना माइनस करना पड़ेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन, और इसको क्या लिखेंगे, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू, देखो एक बार ध्यान से देखो, साइन थीटा जो होता है इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा तो होता है। ये तो चीज़ पढ़े हो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये चीज़ पढ़े हो कि नहीं। तो ये लिखें या फिर ये लिखें, तो अगर मान लो कि यहाँ पर थीटा ना हो के साइन 3a है, तो यहाँ पर कॉस 90 और माइनस, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ अगर 3a है तो यहाँ भी 3a होगा कि नहीं। ये बात ध्यान से देखो, यहाँ अगर थीटा था तो यहाँ भी थीटा लिखे, तो अगर यहाँ 3a है तो यहाँ 3a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। तो यानी कि साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन 3a को हम क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 3a, और यहाँ हो गया तुम्हारा कॉस a माइनस 10। अब कॉस से कॉस कट गया, हमको इधर बचेगा कितना, 90 माइनस 3a, और इधर बचा a माइनस 10। अब a को एक तरफ करो और बिना a को एक तरफ, 90, और ये आके इधर हो जाएगा प्लस 10, और ये a प्लस 3a, तो इधर हो गया तुम्हारा 100 और इक्वल टू 4a, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/4 यानी कि 25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ये क्या था, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम साइन को ही चेंज किए, तो साइन 3a के बदले में इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा को लिखते हैं ना, तो साइन थीटा को इतना लिख सकते हैं। इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो a लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, तो यहाँ अगर 3a है तो यहाँ भी 3a होगा, तो इसीलिए यहाँ कॉस 90 माइनस 3a की है। बात समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन देखो, tan 2a cot a माइनस 21 cot a माइनस 21, क्लियर है। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। सीधे लिखते हैं फाइंड a, फाइंड a। हमको यहाँ से a निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दिया क्या है, गिवन tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 21। इसको चेंज करने पर फिर झमेला होगा, हम इसी को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखो हम ये जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अगर मान लो वहाँ थीटा ना हो के 2a है, यहाँ पर क्या है, tan 2a है, तो यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर थीटा, तो वहाँ पर अगर 2a है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 माइनस 2a होगा। तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉट, और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2a, और इधर हो गया तुम्हारा कॉट a माइनस 21। कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ हो गया तुम्हारा 90 माइनस 2a, और इधर हो गया तुम्हारा a माइनस 21। अब इधर क्या करेंगे, 90 प्लस 21, और इधर a प्लस 2a, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 3a, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 1 1 1। तो a से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, और 3 से 70, ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो बात समझ में आ रहा है। देखो अगर ये सब क्वेश्चन में फिर भी तुमसे डाउट रह जा रहा है तो तुम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, एक देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, if A and B are acute angles such that if A and B are acute angles such that sin A equal to cos B, तुमको दिया हुआ है sin
ऐसे दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो हम पहले कहेंगे कि लिखा दिया क्या है, तो गिवन में क्या है कि साइन ए इक्वल टू क्या है कॉस बी। देखो हमको किसी एक को तो चेंज करना ही है, तो साइन थीटा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। आप ऐसे भी याद करके लिख लो, अधिक आसानी रहता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो अगर साइन ए है तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना। साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और इसको लिखेंगे 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखो यहाँ से कॉस और कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ए को उधर लेके जाओ, तो ए को उधर लेके जाएंगे तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए मतलब बी प्लस ए होगा ना, बी प्लस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आई। तो देखो इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सभी के सभी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करो, अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और तुम अब क्या करोगे कि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके जो भी तुमको डाउट हो, मतलब तनिक सा भी छोटा से भी छोटा अगर डाउट हो तो तुमको व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो व्हाट्सएप करके आप हमसे कोई भी जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बनाओ और जो भी डाउट है हमसे मैसेज करके पूछो।